ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 23 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आपको बता दें हमारी नवीनतम क्लर्क परीक्षा की किताब अवेलेबल हो चुकी है। इस किताब में सिलेबस भी डाला गया जिसमें सम्मिलित किया गया इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और सबसे बड़ी बात वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 तथा 17 का भी संक्षिप्त सारांश इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। महात्मा गांधी आपदा प्रबंधन से भी विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह की नवीनतम जानकारियों के साथ में और विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो भी प्रश्न होती है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी से, वो भी इस किताब में सम्मिलित कर दिए गए हैं। उसके साथ में आपको इसी पुस्तिका में मिलेंगे क्लर्क परीक्षा के पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें सेक्टेड क्लर्क की परीक्षा है, HPSSC हमीरपुर के द्वारा आयोजित परीक्षाएं तथा HPPSC शिमला के द्वारा जो क्लर्क की परीक्षा आयोजित की जाती है। कुल मिलाकर 10 आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सिलेबस के साथ में किताब उपलब्ध है। इस किताब में 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। सबसे बड़ी विशेषता ऐसा एक क्वेश्चन बैंक है जहां से विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने नजदीक की शॉप्स में भी जा सकते हैं या फोन के माध्यम से पहले कंफर्म कर लीजिएगा। लगभग एक किताब हमारी पूरे हिमाचल में धीरे धीरे पहुंचाई जा रही है। विशेष तौर पर मंडी प्रकाश में, सुंदरनगर खड़मंदा जनरल स्टोर और उसके बाद गुप्ता बुक शॉप है आपकी करसोग में, वहां पर अवेलेबल, और हमारी वेबसाइट ilastudy.co.in से भी इसे सीधा परचेज कर सकते हो। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इस बैठक में शरीक हुए वर्चुअली तरीके से ही शरीक हुए पर्यावरण मंत्री है श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा फिशरी मिशन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या मेघालय? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। मेघालय के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक विषय पर वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री है? द राइट आंसर इज हियर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री हनुमान रेलवे स्टेशन, शिवाजी रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन या फिर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपको बता दें यहां पर ऑप्शन नंबर डी यानी श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज IBSA संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? देखिए आपको यहाँ पे पहचानना है कौन कौन से देश IBSA में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसको इंडिया इस तरह से याद रख सकते हैं, इंडिया हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने इसको इस तरह से याद रखना है, जापान हो गया, भारत से याद कर लीजिएगा, जैसे ऐसे हो गया, भारत हो गया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा भारत के बाद ब्राजील, और ब्राजील के बाद आपने करना है साउथ अफ्रीका। देखिए ये नहीं है इसका उत्तर, राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है जी, भारत है, जहाँ इंडिया, आई से इंडिया है, बी से ब्राजील है और एस से साउथ अफ्रीका। ऐसे आपने इसको याद रखना है, कभी भी आप इसको नहीं भूल पाएंगे। एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्को कोटिस को नियुक्त किया गया है भारत में नया कंट्री डायरेक्टर। नेक्स्ट वन इज भारत की पहली कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे किसके द्वारा लॉन्च की गई? टाइटन SBI, टाइटन PNB, टाइटन ICICI या फिर टाइटन ICC? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, टाइटन SBI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। टाइटन कंपनी के जो अध्यक्ष है उनका नाम है N मुरुगनथम, और याद रखें जो इस कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया है? बिरला प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या फिर डेल प्रोजेक्ट लिमिटेड या फिर HP प्रोजेक्ट लिमिटेड? द राइट आंसर इज हियर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा जो अभी नया बनने जा रहा है संसद का भवन, उसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुरेश रैना, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर महेंद्र सिंह धोनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरेश रैना इज द राइट आंसर।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 19 सितंबर? द राइट आंसर इज हियर 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर या 17 सितंबर? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, इसे बनाया जाता है 17 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। WHO के जो महानिदेशक है उनका नाम है टेड्रोस एडहानोम और प्रदेश का जो मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ के बारे में। पहला प्रश्न है गोल्ड फिश गप्पी फ्लैटी स्वाड टेल सुबुकेन गोल्ड फिश फैनटेल या फिर कॉई कॉर्प मॉली फिश कॉमन कॉर्प ब्लैक मोर और बहाइट मॉली किसकी किस्में हैं? मोर की, गाय की, बंदर की या सजावटी मछली की? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। ये सारी की सारी जो मैंने किस्में आपको पढ़ के बताई ये सजावटी मछली की है। क्यों सुर्खियों में? तो आपको बता दें गुप्त गंगा फॉरम कांगड़ा में इनका उत्पादन किया जाएगा। विभाग ट्राउट फार्मिंग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 60% और सामान्य वर्ग के लिए 40% तक की सब्सिडी भी मुहैया करवा रहा है। तो ये सारे के सारे जो आपको नेम यहाँ पे बताए गए सजावटी मछली के कांगड़ा में इनके उत्पादन किया जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ से बीच में से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन क्रॉप और ब्लैक मोर किसकी किस्में है, तो आपको इसका उत्तर भी यहाँ पे आना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संस्थागत विकास परियोजना के लिए चुना गया है? नौनी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला या उपरोक्त में से कोई नहीं? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, नौनी विश्वविद्यालय को चुना गया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी का चयन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा योजना में हुआ है। इस 3 वर्षीय परियोजना का कुल परिव्यय 25 करोड़ रुपए है, जिसमें ICAR का हिस्सा 20 करोड़ रुपए और राज्य द्वारा 5 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जाएगा। पौंटा की राष्ट्रीय स्तर की टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर हरलिन कौर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न या द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्म भूषण या फिर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर हरलिन कौर जिनका संबंध है पौंटा साहिब सिरमौर से, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंद्रुनाग मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सरकाघाट, सुंदरनगर, धर्मशाला या ज्वालामुखी? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, धर्मशाला इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई क्लस्टर विश्वविद्यालय प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला, मंडी, सोलन या ऊना? द राइट आंसर इज हियर मंडी कॉलेज में। और आप याद रखिएगा 4 तरह के कॉलेज इसके अंतर्गत लाए गए हैं। पिछले कल के करंट अफेयर्स से मैंने पढ़ा था, काफ़ी सुर्खियों में कहाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ दिनों में कुछ PG सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू हो रही है। तो आप हमारी ये किताबें हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन बहुत ही उपयोगी किताब है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स में। तो आप इस किताब में 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक पाते हैं जो कि आपको आसानी से हिमाचल प्रदेश के प्रश्नों को सॉल्व करने के काबिल बनाता है। दूसरी तरफ आपको संक्षिप्त और नोट्स के फॉर्म में ही हमारी एक किताब है जिसमें 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2020 तक के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जितना भी स्टिक सारांश है इस एक ही किताब में उसे सम्मिलित किया गया है। नवीनतम किताब क्लर्क परीक्षा की किताब भी अवेलेबल हो चुकी है। महात्मा गांधी से भी विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस के पास हमारी ये बुक्स उपलब्ध है। और इसके बाद देखिए खड़बंदा जनरल स्टोर, अवस्थी बुक्स एंड स्पोर्ट्स है जोगिंदरनगर में, राज बुक डिपो सरकाघाट में। देखिए यहाँ पे आप विभिन्न तरह के डीलर्स के नाम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे गुप्ता बुक सेंटर है करसोग में, यहाँ पर भी ये सारी किताबें उपलब्ध है। टेक्निकल बुक डिपो है आपका बैजनाथ पालमपुर में। इस तरह से सारे डीलरों के नाम आप यहाँ से लिख लीजिए। जहाँ भी आपने किसी किताब के बारे में पता करना है तो पहले आप इनको कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी किताब के बहुत ही लिमिटेड स्टॉक रहते हैं। उन्ना में सेठी बुक्स एंड स्टेशनरी के पास हमारी किताबें उपलब्ध हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए अभी हमारे साथ में जो नए डीलर्स जुड़े हैं जिसमें करसोग से है मुनीस बुक सेंटर शिमला से है,
राज बुक डिपो है आपका सोलन से, उसके बाद विकास जनरल स्टोर है नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा से। आप इनके साथ भी इन फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, उसके बाद इन किताबों को आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको इनकी शॉप में आके आप इन किताबों का एक बार ओवरव्यू भी कर सकते हो। हमारी वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर करेंगे तो किताबें आपके घर पहुंच जाएगी इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।